आज सबसे पहले तो एक महिला सीओ आर्मी की एक कर्नल है जिन पर आरोप लगे हैं कि उसने अपने सहायकों को कुत्तों से कटवाया, जिसमें एक नायक का और एक अग्निवीर का नाम है। ये आरोप लगाने वाला जिसने ट्विटर पर लगाए हैं उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। उसने व्हाट्सएप का जो स्क्रीनशॉट डाला है, मैं मानता हूं कि जिस बंदे ने भेजा है उसको बचाने के लिए उसका नंबर तो नहीं दिया, लेकिन उस बंदे की खुद की आइडेंटिटी नहीं है और वो जेएंडके का बंदा है, किश्तवाड़ का। आप ऐसे बंदे पर विश्वास कर सकते हो कि वो हमारी आर्मी पर कोई आरोप लगाए और वो सही हो? पहली बात, इसका सपोर्ट हमारे एक कर्नल साहब और बहुत से आर्मी के अधिकारियों ने किया है कि जी ये सही बोल रहा है। और जब से महिला सीओ आई हैं तब से ये ऐसे ही कर रही हैं। तो यहां मैं उनको जवाब देने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं कि महिला सीओ आने से पहले क्या सेवादारी नहीं थी? क्या बाकी जो जेंट्स सीओ हैं, पुरुष, वो कुत्ते नहीं पालते? कुत्तों की बात कर रहे हो, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं बाकायदा, जिसमें एक सीओ साहब जिसने 10 खरगोश पाले हैं, बतख पाले हैं, गाय पाली हैं, 4 कुत्ते भी पाले हैं और 10 आदमी उसके घर पे बंगले पे काम कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो है और ऐसे एक नहीं कई वीडियो, हजारों वीडियो मेरे उस चैनल पे डले हुए हैं जिसमें पुरुष अधिकारी भी इसी तरह जवानों को तंग करते हैं। मैं इनकी गारंटी नहीं देता मैडम की कि मैडम ने क्या किया, लेकिन मैं इस बात पर एग्री नहीं हूं कि उन्होंने कुत्तों से कटवा दिया। उसमें अग्निवीर ने यह भी लिखा है कि काम नहीं करने वालों से को तंग कर रहे हैं, घास कटाई जा रही है। तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। घास कटाने की बात कर रहे हो, मैं खुद भुगतभोगी हूं। सहायक नहीं जाने पर गले में टाटरा का टायर डाल दिया गया था, पानी भर दिया गया था, पखाल रख दी गई थी और बैक रूल फ्रंट रूल लगा लगा के कोहनियों के और घुटनों पर छील दिया गया था, खून निकाल दिया गया था। 7 दिन तक मेरे को इस तरह रखा था, मरने की नौबत आ गई थी। मैंने वीडियो भी डाला हुआ है मेरा, और मेरा ही नहीं, मैंने मेरे बहुत से भाइयों को देखा है। यहां तक कि ये सीओ जिसने मैंने वीडियो डाला हुआ है, एक नायक को पे फाइन दे दिया। बड़ा पैक तो ऐसे देते हैं जैसे मिठाइयां बांट रहे हो। कुछ दिन पहले ही सहायकों को एक ब्रिगेडियर साहब ने मारा था, एक पैरामिलिट्री का, जिसमें वो बेचारा जवान गर्म पानी करके लाया था तो थोड़ा गर्म कम था तो उसी के ऊपर डाल दिया था, उसके पूरे फपोले हो गए थे, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। तो ये सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में ये चीजें चलती हैं। अगर बहस हो तो इस मुद्दे पर हो कि ये सेवादारी बंद हो, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बोलेगा नहीं। हिंदुस्तान आज आजाद तो है, लेकिन क्या हकीकत में आजाद है? वो महापुरुष जिन्होंने आजादी दिलाई वो शायद ऊपर बैठकर देखते होंगे कि हमने इनको आजादी दिलाई। ये आज भी, पहले वो अंग्रेज लूटते थे, आज हमारे कोई अधिकारी और नेता लूट रहे हैं और हम सिर्फ ताली बजा रहे हैं। आज भी आप किसी चीज की आवाज उठाओ, पुलिस आपके लठ मारना शुरू कर देगी। ये आजादी है। और अगर इस चीज की आवाज उठाओगे तो कुछ भगत ऐसे हैं, ये तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी, आज वर्तमान में जब बीजेपी नहीं थी तो विपक्ष में बीजेपी हल्ला करती थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज खुद बीजेपी वही काम कर रही है। और आज जो विपक्ष है, जो राहुल गांधी जी जिसने कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा, आज वो विपक्ष में चिल्ला रहे हैं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन 70 साल ये लूटते रहे और अगर ये दोबारा बढ़ जाएंगे तो ये भी लूटेंगे और बीजेपी विपक्ष में आ जाएगी तो बीजेपी भी वही काम करेगी। लेकिन ये बात हमारी देश की आम जनता नहीं समझेगी। रविंद्र फौजी बोलेगा मेरा चैनल बंद कर दिया गया, मेरे पर क्या क्या आरोप कर दिए गए, लेकिन आम जनता सिर्फ तालियों में ही तक सीमित है। और जो इसके सूत्रधार हैं, जो चीजों से खेल रहे हैं, वो लोग सिर्फ एक कमेंट्स कर देते हैं कि रविंद्र फौजी तो विद्रोह कर रहा है, ये गलत है, और रविंद्र फौजी तो हर वीडियो में पैसे मांगता है, कुछ नहीं करता, ये शब्द और बोलते हैं। तो यहाँ मैं उनको कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं करता तो अपने उन बाप से पूछो जिन्होंने मेरा चैनल क्यों बंद कराया। मैं कुछ ही नहीं कर रहा था, तो इसका जवाब तो उन्होंने खुद दे दिया। आज इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि रविंद्र फौजी पैसे की बात करता है, तो पैसे की इसीलिए मैं बात करता हूँ कि मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूँ। मैं एक सामान्य सैनिक हूँ और जिस सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ उसमें हर चीज की जरूरत पड़ती है। तन मन धन के बगैर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तो आज आगे का ये वीडियो दिखाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि रविंद्र फौजी की लड़ाई सही है और उसका सपोर्ट करना चाहिए तो मेरा नंबर है
8290354513 8290354513। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। आपको लगता है तो सपोर्ट करो, और अगर मुझे सपोर्ट मिल गया होता तो अब तक बहुत चीज़ें बदल सकता था मैं, और बहुत चीज़ें बदली हैं। जो कुछ एक आदमी सपोर्ट कर रहे हैं ना, उससे भी मैंने इनको हिला कर रखा है। लेकिन ये लोग आपको गुमराह करते हैं कि रविंद्र फौजी तो करोड़ों कमा रहा है, कुछ करता नहीं है। और आप भी, हमारे कुछ चमचे तो खैर हैं ही, वो तो टांग खींचते ही हैं, लेकिन साधारण भी, हाँ सर हम आपके साथ हैं, बस ताली बजा दी, आप आगे बढ़ो। लेकिन हकीकत में पहले भी हमारे से 8,70,000 लोग जुड़े थे, उसमें भी वही मात्र 150 लोग बड़ी मुश्किल से महीने, 2 महीने में, 4 महीने में हमारा सहयोग करते थे। और आज भी बेचारे वही कर रहे हैं इन 13,000 लोगों में। वो संख्या भी नहीं जुड़ रही है और मदद करने वाले भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो बदल क्या सकता है? नहीं बदलोगे तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ इसी गुलामी में ये सब झेलती रहेंगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सपोर्ट करो। महीने 2 महीने में जो भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम चैनल से लोगों को जोड़ो, नहीं तो वीडियो शेयर कर दो, कोई दूसरा आदमी करेगा। लेकिन बस हम साथ हैं, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। और कोई अधिकारी जो लिख देता है तो भाई यार, ये तो अधिकारी लिख रहे हैं, सही है, लेकिन उनके अंदर की कहानी क्या है, आज उस विषय पर हम खुलकर बात करेंगे। समय है तो वीडियो पूरा देख लेना। कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो देखकर कम से कम कमेंट्स करके अपने विचार तो व्यक्त करो, या कोई इस तरह के गलत कमेंट्स कर रहा है साला को, उसको जवाब तो दो। कुछ नहीं कर सकते तो भैया सोए रहो। लेकिन रविंद्र फौजी, जो मेरे पास सहयोग आता है, जो मेरे से हो सकता है, मैं 24 घंटे अपना समय इसी में देता हूँ और देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज सबसे पहले तो एक वीडियो आया है और उस वीडियो में बताया गया है कि एक कर्नल जो कि लेडी सीईओ हैं, उनके पास 8 से 10 कुत्ते हैं और उन्होंने अपने सहायकों को कुत्तों से कटवा दिया, जिसमें एक नायक साहब का नाम आया है जो पहले उनका सहायक था, और फिर एक अग्निवीर गया, उसको भी कटवाया है। और जो सहायक नहीं जाते उनको परेशान किया जा रहा है। ये एक अग्निवीर ने लिखकर किसी के पास व्हाट्सएप किया और उस व्हाट्सएप को ट्विटर पर डाल दिया गया, और ट्विटर पर इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं एक कर्नल साहब। कर्नल साहब ने कहा कि जब से ये महिला सीईओ आई हैं तब से ऐसा ही हो रहा है। तो आज सबसे पहले तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि क्या ये खबर सही है या गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कि कर्नल साहब ने बोला कि जब से महिला सीईओ आई है, तो क्या जब से पहले महिला सीईओ नहीं थी तो ये चीजें नहीं होती थी? क्या जो बाकी सीईओ है हमारे, वो सहायकों का यूज नहीं करते या वो कुत्तों को नहीं टहलाते? या इस तरह की जो घटना बात कर रहे हो आप, कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में एक ब्रिगेडियर साहब ने अपने सहायकों को मारा, जो पूरे अखबार की कटिंग बनी थी। उससे पहले एक पैरामिलिट्री फोर्स का आया था, जिसने डीजी ने गर्म पानी अपने सहायक पर डाल दिया था। एक और मेरे चैनल पर पुराने पर वीडियो डाला था कि मोटरोला फेंक कर एक ब्रिगेडियर साहब ने अपने बंदे को मारा था, उसकी आंख बड़ी मुश्किल से बची थी। और ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं। तो यहां कर्नल साहब ने विरोध तो किया है, लेकिन वो सहायक प्रथा का विरोध नहीं कर रहे, वो विरोध कर रहे हैं लेडी सीईओ का। तो आज इस विषय में मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं कुछ चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो आज 15 अगस्त है, तो आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन एक सवाल यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी जितने भी हमारी जनता जहाँ ये वीडियो देख रही है, क्या वास्तव में आप आज़ाद हो? हमारे जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान
दिया इस देश को आज़ाद कराने में, लेकिन उसके बाद क्या हमारा देश आज़ाद हो पाया? अंग्रेज चले गए, सत्ता को इस तरह ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन कानून आज भी हिंदुस्तान में वही चल रहे हैं। आज भी आम आदमी अगर कहीं जा रहा है, छोटी सी मिस्टेक होगी तो उसको पुलिस वाला थप्पड़ मार देता है। आज भी अपने हक की आवाज आप उठाओगे तो पुलिस की लाठियां खाओगे। आज भी अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और वो कोई बड़ा अधिकारी है और उसका वीडियो आपने डाल दिया, उसके खिलाफ आवाज उठा दी, तो उल्टा आपके ऊपर भी कानून का ऐसा ठप्पा लगा दिया जाएगा कि आप ही को सजा होगी। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी ज्यादातर सब बड़े अधिकारी होते हैं और निचले कर्मचारी बहुत कम है, लेकिन निचले कर्मचारियों के मोबाइलों पर रोक है हमारी सेना में, और बड़े वाले धड़ल्ले से चला रहे हो, दल्लड़े से गलत काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इन सब बातों को जब हम बोलते हैं तो हमारी आम पब्लिक पहले भी सिर्फ तालियां बजाने का काम करती थी। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, धीरे धीरे एक एक करके राजाओं को उन्होंने, सिर्फ मात्र 300 आदमी उनके पास थे, लेकिन वो 300 से ही पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे कब्जा कर लिया, क्योंकि आम आदमी उस समय सिर्फ तालियां बजाता था। आज भी वही दुर्भाग्य है। आज कुछ भी बोलो आप, जैसे आज बीजेपी की सरकार है, हम बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, जो ताली बजाने वाले क्या कहेंगे कि ये तो सरकार को बदनाम कर रहा है, मोदी जी को बदनाम कर रहा है। तो भैया जो सरकार है, अगर उसको नहीं कहोगे तो किसको कहोगे? हालांकि यहां मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आज कांग्रेस विपक्ष में है। आज कांग्रेस खूब जोर लगाती है, हम अग्निवीर वापिस कर देंगे, ये कर देंगे, ये गलत हो रहा है, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि यही कांग्रेस 70 साल देश को लूट रही थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। और अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, मेरी इच्छा नहीं है कि कांग्रेस आ जाए, लेकिन अगर आ गई तो फिर वही लूटने का काम करेगी। और आज जो बीजेपी है, जो सत्ता में बैठी है, जो सत्ता में आने से पहले कि हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे, परंतु सिर्फ नाम बदले गए। जो आईपीसी थी उसको बीएनएस कर दिया गया, लेकिन कानून नहीं बदले गए, कानून वही चल रहे हैं। ना ही तो कांग्रेस बदलेगी, ना ही ये बीजेपी बदलेगी। कांग्रेस आ गई तो फिर वही लूटेगी, और बीजेपी पहले बोलती थी अब लूट रही है, और विपक्ष में चलेगी तो फिर ये बोलेगी। ये मैंने उन लोगों को समझाने के लिए कहा है जो देश के सिर्फ ताली बजाते हैं। अगर आम पब्लिक के ताली बजाना छोड़कर, ये पार्टीबाजी छोड़कर आप अपना सही व्यक्ति चुनना शुरू कर दो, और आपका चुना हुआ कितना ही प्यारा आदमी अगर वो गलत कर रहा है तो उसको टोकना शुरू कर दो, तो देश सुधर सकता है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि ये देश बदल नहीं सकता इन्हीं कारणों से। अगर कोई मेरा जैसा आज भी अपने हक की आवाज उठाए तो चैनल बंद कर दिया जाता है, जैसे मेरा चैनल बंद कर दिया। और बंद करने वाले कौन? हमारे ही अधिकारी, जो आज महिला सीओ पर तो उंगली उठा रहे हैं, किसी महिला सीओ ने ये कर दिया, लेकिन वही अधिकारी जब खुद ये चीजें कर रहे हैं तब वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो सेना के खिलाफ है। ट्विटर पर बहुत से अधिकारियों की बहस चली है इस विषय पर, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे। लेकिन मैं एक चीज की पूछना चाहता हूं कि जब ये काम हम कर रहे हैं और जो गलत के खिलाफ हम बोलते हैं, तो फिर हमारे ऊपर क्यों उंगली उठाई जाती है? पुलिस का एक मैंने वीडियो डाला है, तो एक, अब पता नहीं वो डीजी है या उस पर लिखा हुआ था, उसका नाम डीजी पता नहीं कौन सा, कि फालतू के वीडियो बनाते हो, तुम तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हो, गरीब से लग रहे हो, फौजी भी हो नहीं हो, इस तरह के शब्द उसने वीडियो में लिखे। चलो वो तो डीजी है, अब पुलिस के खिलाफ डालूं तो उसको तो मिर्ची लगेगी, वो तो बोलेगा ही। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश के आम नागरिक को या आम आदमी को आवाज उठाने का हक नहीं है? उसके अलावा भी हमारे बहुत से खुद के अधिकारी, आप देखना ज्यादातर अधिकारी और उनके चमचों के ये कमेंट्स रहते हैं, रविंद्र फौजी फालतू के वीडियो डालता है, इसके वीडियो से कुछ नहीं होता, इसके वीडियो मत देखो। एक तरफ तो वो बोलते हैं, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि रविंद्र फौजी से कुछ नहीं होता, तो वो अपने उन, फिर मैं भाषा यहाँ थोड़ी सी बोलूँगा, माफ़ कर दें मेरे को अगर कोई महिला या कोई बच्चे बच्चियाँ देख रहे हैं, क्योंकि इनको इस भाषा में ही समझ आता है।
इन आरामजादों से इनसे पूछो कि तुम्हारे उन बापों को पूछो जिन्होंने रविंद्र फैजी का वो चैनल बंद किया है। अगर मेरे वीडियो से कुछ नहीं हो रहा था तो मेरा चैनल क्यों बंद किया गया, मेरे ऊपर FIR क्यों की गई? बल्कि मैं कहीं जाकर कुछ गलत काम तो कर नहीं रहा था, बोल ही तो रहा था। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही चीजें दुनिया भर के पड़े हैं, लेकिन रविंद्र फौजी के ऊपर ही टारगेट क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रविंद्र फौजी जिस हिसाब से धीरे धीरे लड़ाई लड़ रहा है वो इनकी ये अय्यासी और ये खत्म कर देगा। मैं हमारे साथियों को आगे की आज ये कहानी सुनाने से पहले एक बार फिर कहूंगा कि आप अगर इस लड़ाई में मेरा साथ देना चाहते हो, हम हमारी जो टीम बना रहे हैं उसमें टीम में जुड़ना चाहते हो, या किसी भी तरह आपको लगता है कि रविंद्र फौजी का सपोर्ट करना चाहिए, तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। इसमें अपना गांव नाम लिख सकते हो कि मैं आपकी टीम का हिस्सा हूँ। जो ग्राउंड में आ सकते हैं ग्राउंड में आओ, जो ग्राउंड में नहीं आ सकते तो यही नंबर मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। हमारा आर्थिक सहयोग करो। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तन मन और धन की आवश्यकता होती है, और आज तक अगर मेरे पास सपोर्ट होता तो मैं बहुत कुछ बदल सकता था। जो ये बहुत से लिखते हैं ना, रविंद्र फौजी तो लाखों करोड़ों कमा रहा है, रविंद्र फौजी ये कर रहा है। अगर मेरे पास लाखों करोड़ों आगे होते तो इतिहास बदल देता। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने इतिहास बदला था ना अंग्रेजों को भगाकर, उसी तरह ये अंग्रेजों के काले कानून जो देश में चल रहे हैं और जिनका फायदा उठाकर आज हमारे देश को सिर्फ राजनेता, भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट अधिकारी लूट रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को अगर रविंद्र फौजी बोले तो उन लोगों को तो दर्द होगा ही होगा, क्योंकि उनके जो 2 नंबर के धंधे, उनकी ये अय्यासी, उनके ये चीज़ें बंद हो। लेकिन हमारे ही साथी हमारी टांग खींचते हैं। वो किस कारण खींचते हैं मेरे को पता नहीं। या तो वो चमचे हैं जो वर्दी तो पहनते हैं देश सेवा के लिए, फिर उनको शुरू से डोलू पकड़ा दिया जाता है, फिर उनसे काम होता नहीं है और फिर वो धीरे धीरे बंजर बन जाते हैं। और बंजर को आपको पता ही है क्या चाहिए चमचों को, फिर वो चमचे बोलते हैं। क्यों? या तो उनको कहा जाता है या फिर उनसे जबरदस्ती कमेंट्स कराया जाता है। मुझे भी पता है जबरदस्ती ऑर्डर है रविंद्र फौजी के, वहाँ कमेंट्स करो, वीडियो मत देखो, शेयर मत करो। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो सपोर्ट कर सकता है सपोर्ट करो, ताकि हम लड़ाई को लड़ें। आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करो, नहीं तो चैनल से साथियों को जोड़ो अगर जोड़ सकते हो तो। बाकी तो मेरे को पता है यहाँ बहुत से लोग तो यहीं वीडियो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि रविंद्र फौजी पैसे की बात कर रहा है और कुछ तो कहता नहीं है। तो रविंद्र फौजी अपना सब कुछ छोड़कर पूरा समय दे रहा है, लोगों के फ़ोन भी सुनता है, बात भी करता है और फिर प्रूफ के साथ वीडियो बनाता है। रविंद्र फौजी ऐसे नहीं कि किसी ने डाल दिया और मैंने कह दिया। मैं पूरा उस चीज़ को क्लियर करके, और जैसे आज ये वीडियो आया है तो सीईओ का नाम मैं उनसे बात कर फिर वीडियो बनाता। लेकिन उस चीज़ पर विश्वास नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया क्योंकि कर्नल साहब ने कहा तो लोगों ने विश्वास कर लिया। बाकी आपकी मर्जी है, जिसने वीडियो छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे की आपको घटना और इस घटना की सत्यता आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये जो व्हाट्सएप की चैटिंग जिसने दिखाई है ट्विटर पर, ये चैटिंग मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, लेकिन इसमें जो नाम है और जगह है उसको मैं हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी आर्मी की लोकेशन जिसने भी ये जाहिर की है वो उसका जो दिमाग है मेरे हिसाब से वो गलत है। ठीक है। दूसरा, ये मैडम का नाम भी इन्होंने लिया है, मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा, मैंने उसको भी हाइड कर दिया है। क्योंकि बगैर प्रूफ या तो बंदा हमारे पास भेजता, फिर मैं इंडिविजुअल से भी बात करता और ये मैडम से भी बात करता। और ये आरोप लगाने में जो कर्नल साहब हैं जिन्होंने तुरंत ये चीज़ें मान ली, या और लोगों ने भी, इतना शायद वहाँ तक अगर कोई महिला पहुँची है। आज एक तरफ तो महिला हमारी, आपने देखा होगा कर्नल कुरैशी जो कहाँ से कहाँ तक पूरे ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थी, और भी हमारी महिलाएं हैं जो कमांड भी कर रही हैं, अच्छे से सेवाएं भी दे रही हैं। लेकिन ये भी हमारे कुछ अंग्रेजी मानसिकता के अधिकारियों का ईगो है जो बार बार कहते हैं कि महिला सक्सेस नहीं है, जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भैया क्यों सक्सेस नहीं है। जैक ब्रांच में अभी पोस्टिंग के ऊपर भी जो इन्होंने रेशो बनाया था कि भाई 70% पुरुष होंगे और 30% महिला, तो उस पर रोक भी लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं है, जैक ब्रांच में तो सिर्फ वकालत का ही तो काम करना है, तो महिला भी कर सकती है। लेकिन ये हमारे कुछ, फिर कह रहा हूँ कि या तो उनकी मानसिकता वही मर्दों वाली की औरतें ऊपर कैसे कर दें। कोई भी है अगर वो कमांड, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग कमांड कर जाते हैं जिनसे चला नहीं जाता। जैसे एक वीडियो मैंने डाला था ना कि एक सीईओ
एक नायक को घर भेज दिया उसने, और उस नायक ने एक क्लियर वीडियो बनाया कि साहब मैं वही हूं, जब कंपनी कमांडर आप थे और आपसे बीपीटी पास नहीं होती थी तो आपका हथियार लेकर मैं दौड़ता था, 4 आदमी आपको धक्का देकर लेके आते थे, आप जिंदगी भर बीपीटी पास नहीं हुए, आप खुद ओवरवेट हो, और आप अगर रेजिमेंट की कमांड कर रहे हो, कर्नल हो, तो क्या वो नायक, उसका नाम मेरे को भी याद नहीं, उस बंदे ने कहा था कि क्या मैं हवलदार बनने लायक नहीं था? मेरा भी वजन था तो मैं घटा भी देता, और वजन बढ़ाता क्योंकि वो बंदा फील्ड में था, लेकिन उसको ओवरवेट में घर भेज दिया, जबकि बंदे ने कहा था कि मुझे टाइम मिले तो मैं चुटकियों में फिट कर दूंगा मेरे वेट, लेकिन फिर भी उसको घर भेज दिया गया। और जो आदमी जिंदगी भर बीपीटी पास नहीं हुआ, जिसका हथियार लेके वो नायक दौड़ता रहा, वो बंदा क्या हुआ? कर्नल बन के कमांड कर रहा है। तो ऐसे बहुत से हैं जो योग्य नहीं है, बन गए हैं। फिर महिलाओं पर ही क्यों आरोप? और अगर वहां कर्नल रैंक तक कोई लेडीज पहुंची है तो इतनी तो काबिलियत होगी। ऐसा हमने भी नहीं देखा कि कोई जाए और उसको कुत्ते को छोड़ दे कि इसको कुत्ता काट दे। ये हो सकता है, यहां मैं क्लियर कर दूं कि मैडम के पास कुत्ते हो और बंदा गया हो और गलती से कुत्ता उसको खा गया, ये मान सकता हूं, जिसका उसने उदाहरण दिया है कि इस नायक को कुत्ते ने खाया है और फिर एक अग्निवीर गया उसको भी खाया। इस चीज के लिए मैं नकार नहीं कर सकता, लेकिन यह कहना कि कुत्ते को खिला दिया, ये गलत है। दूसरा शब्द उसने, अग्निवीर ने जो कहा था, उसका भी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और कह देता हूं कि यहाँ महिला सीओ पर आरोप लग रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्या जो हमारे महापुरुष हैं, जो कर्नल बने बैठे हैं या ब्रिगेडियर बने बैठे हैं, क्या वो कुत्ते नहीं पालते? क्या वीडियो दिखाऊं? मैं सबूत के ऊपर बात करता हूं। राजस्थान का मेरे पास वीडियो है, बंदे ने वीडियो भेज रखा है और उसके बाद ही कार्रवाई करता हूं, लेकिन फिर भी मैंने उस वीडियो को आज तक नहीं डाला। उसमें दिखाया हुआ था कि श्रीमान जी कर्नल साहब ने वहां कुत्ते पाले हैं, 4 8-10 खरगोश पाले हैं, बतख पाले हैं, एक गाय भी पाल रखी थी, और मतलब इस तरह उनके पास पूरा उनका जो बंगला था उसमें 8-10 प्रकार के जानवर थे, जिनके लिए 4 बंदे अलग से डिटेल थे, कोई खरगोशों को, कोई किसी को सेवा के लिए। हालांकि वो वीडियो मैंने वेट कर रखा था कि मैं डालूंगा, क्योंकि मेरे को दिखाना था कहाँ, कोर्ट में। जब मैंने उस सुप्रीम कोर्ट में सहायक का केस डाला था तब का वो वीडियो मेरे पास था, और मैंने उस वीडियो को इसलिए नहीं डाला कि कोर्ट में दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं पहले उस चीज़ को डाल देता तो उस चीज़ों को साइड कर देते, मना कर देते कि हमारे यहाँ तो है नहीं, और बंदा वो बोल रहा था मैं गवाही तो दे दूंगा लेकिन ये सबूत नष्ट कर देंगे। तो मैं दिखा सकता हूँ कि कितने ही लोग कुत्ते पाल रहे हैं, और गलती से ठीक है वो खा गया, तो उसमें ये दोष नहीं है कि महिला सीओ के पास ये कुत्ते हैं, ये ऐसे हैं। ये सरासर गलत है, ये गलत मानसिकता है जिसकी भी है। दूसरी बात, अग्निवीर ने लिखा कि जो नहीं जा रहे हैं उनसे धूप में घास कटाई जा रही है। तो भैया हमने भी सर्विस की है और भी आप लोग कर रहे होंगे, घास तो धूप में ही कटाई जाती है। आर्मी का जो लगभग आप सभी को पता है कि सभी जगह फर्स्ट पीड जो क्लोज होता है, सुबह सुबह फर्स्ट पीड हुआ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके 8 साढ़े 8 बजे दोबारा फालन होता है, और 12 या 1 बजे तक, कई बार ज़्यादा भी टाइम तक वर्किंग ही चलती है। उस वर्किंग में घास की कटाई होती है, और घास जहाँ भी चाहे ग्राउंड में हो या कहीं भी हो, वो ये तो है नहीं कि ऊपर उसमें छाया करके कटाएंगे। लेकिन अभी अग्निवीर जा रहे हैं, मैं तो खुद इस अग्निवीर योजना के खिलाफ था। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इनको वेतन जो कम मिल रहा है गलत है, शहीद का दर्जा इनको नहीं है वो गलत है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उस चीज़ के लिए मैं भी लड़ रहा हूँ। लेकिन जो ये पॉइंट दिया गया है कि हमें घास कटा रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। हाँ, मैडम सिर्फ घास कटा रही है, ये इन अग्निवीर को, क्योंकि नई फौज को तो गलत लगेगा, और आज के हिंदुस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। घास की बहुत सी मशीनें आ चुकी हैं, और जो बाहर पहले अपने गेट से बाहर कटाया जाता था, मैंने वीडियो बनाकर वो चीज़ें मैंने खुद चेंज करवाई है, और अब स्टेशन हेडक्वार्टर में जो सिविलियन होते हैं वो बाहर की घास लगभग हमारे यहाँ तो मैं कई बार जाता रहता हूँ, तो वहाँ सिविलियन काटते हैं। अंदर आपका जो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस तो साफ सफाई फौज करती थी पहले भी और करेगी। उसके लिए हम नहीं कह सकते भाई आप अपना इलाका के लिए भी ट्रैक्टर चला दो, आपकी लाइन का आगे भी ट्रैक्टर चल जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। और टेक्नोलॉजी आएगी तो समय पे वो भी चीज़ें होंगी। दूसरी तरफ ऐसे भी केस देखे हैं मैंने, सहायक नहीं जाने पर। मैंने बताया था कि नायक साहब को, मेरे पास वो वीडियो उस चैनल में डला हुआ है, जिसमें नायक साहब को RI दी गई थी, ओह सॉरी, पे फाइन दिया गया था। नायक सहायक नहीं जाने पर मैं खुद जीता जागता उदाहरण मैं हूं।
मेरा केस लेके भी मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, मेरे पखाल लगा दी गई थी, गले में टाटा का टायर उसमें पानी भर दिया गया था, 7 दिन में खड़ा रहा था। और बहुत से ऐसे देखे जो मना करते थे, कभी टायर लगाना, कभी पखाल लगाना, सजा देना, बैक रूल, फ्रंट रूल, बोले इसको निकाल दो, ये नहीं करते थे क्या? जो भी मेरे फौजी भाई हैं वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स करके जरूर बताना, क्या पहले जो हमारे लेडीज महिला आने से पहले ये काम नहीं होता था? तो सिर्फ इन्हीं को दोष देना ये गलत है। अगर चर्चा करनी है तो इस सहायक प्रथा पे करनी चाहिए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के जो 200 देश गुलाम थे, उन 200 देशों में और आज खुद ब्रिटिश सेना में ये सहायक प्रथा, ये बड्डी और एडम जो हमारे तो सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, कहीं नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में, ये हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 2-3 देश हैं जहाँ की आर्मी में आज भी ये प्रथा चल रही है। 197 देशों ने इस प्रथा को बंद कर दिया, क्योंकि ये दास्ता गुलामी की प्रथा थी। और जो ये बात करते हैं ना कि हमें तो लागू है, एयरफोर्स में नहीं है, नेवी में नहीं है, हालांकि वही बात है कि कागजों में नहीं तो पीछे से चलती होगी। वही पुलिस फोर्स में एक बार हड़ताल हुई थी, बंद हो गई थी, लेकिन वहाँ भी नीचे से चल रही है। जो खुद ही बोलते हैं वॉलेंटियर है, उसको तो रोक ही क्या सकते हैं? जो बज्जर बन गया और उसको आदत पड़ गई तो उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन जिसको जबरदस्ती भेजा जा रहा है वो तो गलत है ना। या जो वॉलेंटियर जा रहे हैं, फिर उनकी ड्यूटी कौन करेगा? इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं करते हमारे अधिकारीगण? महिला सीओ के अलावा इन चीजों पर भी तो चर्चा करो ना, लेकिन इन चीजों पर चर्चा नहीं होगी। मैं फिर कहता हूं कि जब अंग्रेज थे तब वो अपने जवानों से नहीं, भारतीय जवानों से कुत्ता घुमाना, बूट पॉलिश, झाड़ू, पोछा, बच्चों के कपड़े, ये अंग्रेज अधिकारी सिर्फ भारतीय जवान से करवाते थे। और ये आज भी चल रहा है जैसे कि तैसे। जो मना कर देता है उसको सजाएं दी जाती है। ग्राउंड में कागज में बस वही एक रटा रटाया 63 आर्मी एक्ट ऑर्डर डिसोबे। अगर उसके खिलाफ कोई बोल दे तो सीनियर से ल्यूज टॉक, एक और चार्ज लगा दो। यहाँ तक कि मैंने एक बताया कि वो मैकेनाइज का, जिसका तो मैं नाम भी लेता हूँ क्योंकि वो बंदा, उसको मेजर साहब का कच्चा नहीं धोने पर घर भेज दिया। इस चीज पर क्यों नहीं चर्चा करते अधिकारी? और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे उस चैनल में डाला हुआ है, अभी ब्रिगेडियर साहब का मामला तो अखबारों में भी आया था, एक मोटरोला फेंक कर मारा था, बंदे की आंख बच गई थी, वो वीडियो भी मैंने डाला था। और पैरामिलिट्री फोर्स का भी डाला था, जिसमें वो गर्म पानी, बंदा कम पानी गर्म करके आया था तो उसी को ऊपर डाल दिया था कि अच्छे से नहीं किया, और वो बंदा पूरा बेचारा जल गया था। ऐसे विषयों पर सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी क्यों नहीं बोलते? लेडीजों पर ही उंगली क्यों उठाई जाती है? ये सरासर गलत है। मैंने फिर कह रहा हूं कि अगर वो अग्निवीर, हाँ, इस विषय पर तो मैं रह गया था कि वो जो ट्विटर में डाला गया था, वो उसका बंदे का नंबर नहीं दिखाया गया। ये तो मैं भी मानता हूं कि नंबर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो नंबर दिखाएगा तो उस इंडिविजुअल पर कार्रवाई हो जाएगी। चलो, नंबर तो छुपा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने वो ट्विटर पर डाला है उसकी खुद की आईडी ही ठीक नहीं है। ना उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी है, ना उसकी कोई फोटो है। वो अपनी आइडेंटिटी, जैसे मैं ट्विटर पर डालता हूं तो मेरा नाम, मेरा पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है, तो वैसा आदमी डालो। तब तो जो दूसरे कर्नल साहब ने उसको एग्री किया है, तो या तो उस बंदे की आइडेंटिटी आपने शो करनी थी जिसने ये डाला है, और उस बंदे के कुछ एक ही ट्वीट हैं जो सिर्फ उसने एक इस अग्निवीर के ट्वीट किए हैं, या जो वो एक कर्नल, लेडीज कर्नल है हमारी, जिसके वीडियो चल रहे हैं, जो बहुत से हमारे डाल देते हैं कि कर्नल साहब खुद उठा रही है सामान, सहायक नहीं मिलेंगे, तोड़ मरोड़ के, और हमारे बहुत से लोग उसको सिर्फ व्यू के चक्कर में डाले जा रहे हैं। अब तो सहायक प्रथा बंद होगी, देखो साहब खुद काम कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ दिखावा था। हम नहीं समझते क्या उन चीजों को कि कैसे क्या किया जा रहा है। उनकी ऑलरेडी किसी चीज की लड़ाई चल रही है, जिसका मैंने वीडियो मेरे चैनल में डाले भी थे, लेकिन वो वीडियो भी हटा दिए गए, चैनल भी बंद कर दिया गया। जब जिस बंदे की आइडेंटिटी नहीं है, उसने डालने वाले की तो छिपा दी, लेकिन उस बंदे की खुद की आइडेंटिटी नहीं है तो कैसे क्लियर किया? और दूसरा, वो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का बंदा था, जहां पे हम किसी भी एंगल में विश्वास नहीं कर सकते कि वो सत्य बोलेगा, वो झूठ भी बोल सकता है। JNK में सेना को बदनाम करने के लिए सिर्फ उसने ये चंद एक ट्वीट किए हैं, तो मैं इस घटना की इस आधार पर पुष्टि नहीं करता। अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो हमारे साथी बस ऐसे वीडियो आते हैं और उनको तुरंत डाल देते हैं,
मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसे लेडी सीईओ या जेंट्स सीईओ हो, कोई भी हो, इस तरह कुत्तों से नहीं खिलाएगा। मैंने उदाहरण दे दी कि क्या क्या करते हैं और वो कर रहे हैं, और वो सभी कर रहे हैं। रोक उस चीज़ पर होनी चाहिए, ना कि इस तरह झूठी कहानी बनाकर किसी ने डाल दी। अब वो किश्तवाड़ का चाहे कोई है क्या नहीं है, वो गलत है। हालांकि इसमें कर्नल साहब ने कहा है कि उन्होंने क्लियर किया है, तो क्लियर क्या चीज़ें की हैं, उनके कुछ तथ्य डालने चाहिए थे। उन्होंने ये कहा कि भाई एक ग्रुप है लेडीज़ों का ही जो एनिमल लवर हैं और वो एनिमल रख रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, तो उनकी पुष्टि कीजिए आप। बगैर पुष्टि के हम नहीं डाल सकते। अगर वो कहानी सही है जो दर्शाई गई है, वो अग्निवीर है या जो भी नायक साहब है जिसके साथ हुआ है, तो मेरे नंबर सब जगह है, मैंने इसमें भी नंबर दिया है, मेरे पास वो भेजे, बात करे। मैं कभी भी कोई वीडियो बोलते हैं ना कि रविंद्र फौजी डालता है, रविंद्र फौजी तभी इंडिविजुअल से बात करता है, उसके बाद मैं उस मैडम के नंबर मांगता, उनसे बात करता पूरी कहानी, और कहानी के बाद अगर उसका हाँ नहीं होता और वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं तब मैं वीडियो बनाता हूँ। और नहीं तो ऐसे मसले हम बात करते हैं कि हाँ ठीक है जी, ये इंडिविजुअल नहीं जाना चाहता, आप परेशान ना करो, कोई दूसरा जा रहा है तो वॉलंटियर जा रहा है तो ठीक है आप बात करो, नहीं तो ऑलरेडी हम लड़ ही रहे हैं। हम इस चीज़ को, मैं नहीं कहता कि रविंद्र फौजी बंद करा देगा, रविंद्र फौजी को बंद कराने के लिए पूरा सपोर्ट और पूरी ताकत चाहिए, वो मिल रही नहीं है। बाकी मैं लड़ रहा हूँ सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इस तरह के झूठे वीडियो का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मेरी तरफ से मैं इस चीज़ की पुष्टि भी नहीं करता हूँ। जिन्होंने की है वो गलत आधारों पर की है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इनका नंबर लेने के लिए, और वो अग्निवीर या तो मेरे पास भेजे तो मेरे को बताए क्या कहानी है। बाकी ये पॉइंट ठीक नहीं है कि हमारे से घास कटाई जा रही है धूप में। आपने तो अभी देखा ही नहीं है, हमने तो डंडे खाए हैं, इतने मोटे मोटे डंडे तोड़ देते थे, गले में टैर, कोहनियों से खून निकाल देते थे मना करने पर। ये तो हमने वीडियो के माध्यम से पता ना कितना हल्ला कर करके ये चीज़ें अभी की है, और भी कुछ करेंगे। नहीं तो आने वाले भविष्य में क्या होगा, मैं तो इसीलिए लड़ता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं आप आगे, आपको क्या आना जा करना है, लेकिन वहाँ हमारे ही बच्चे जा रहे हैं, बाहर से नहीं आएंगे, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, इंडियन आर्मी में आपके और हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार ही जाएंगे। लेकिन वही बात है, यहाँ लड़ाई सिर्फ पेंशन के लिए कर लो, उसके लिए कर लो, इसके लिए मैं खुद 3 बार धरना दे चुका। इस अग्निवीर के खिलाफ भी मैंने दिया था, लेकिन वही है, लोगों ने स्वीकार कर ली। बच्चों की, जाने वालों की तो मेरे को पता है मजबूरी है, लेकिन अब वो निकलेंगे तब क्या होगा समय बताएगा। हम भी समय का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बहुत सी चीज़ें सरकार के पास पहुंच रही, समय रहते सरकार कुछ चेंजमेंट करेगी, लेकिन कब होगा, या तो बिल्कुल चुनाव के पास, या फिर वही वादा करके मुकरना। इसलिए हम सरकार के लिए बोलते हैं। और मैं फिर कह दिया कि सरकार का मतलब ये नहीं कि आज की सरकार है, पहले की भी ऐसी थी और भविष्य में बनेगी भी ऐसी है, जब तक हम सिर्फ ताली बजाएंगे। तो वीडियो सही लगे तो शेयर करना, चैनल से जुड़ो, और कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो हमारे तक ज़रूर भेजो। हम तो स्पष्ट बोलते हैं, घुमा फिरा के बोलने की हमारी आदत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।